Good morning, students. Today we are going to revise word power and question answers of lesson number 7. Prairies, the grasslands. Okay. Our first question is word power. Word power है prairies, vast flat grasslands in the interior of North America. नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको प्रेरीज कहा जाता है। आपको मैंने लेसन जब रीड कराया तो ये बताया था कि अलग अलग जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें ग्रासलैंड्स के नाम अलग अलग हैं। बाइसोन, बाइसोन होता है अमेरिकन बफेलो, जो अमेरिकन भैंसा होता है उसको बाइसोन कहा जाता है। रैंच, एन ओपन ग्रासलैंड फॉर रियरिंग कैटल, पशुओं को पालने के लिए एक कुछ बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं खाली, उनको रैंचेस कहा जाता है। स्लॉटर, किलिंग एनिमल्स फॉर देयर मीट, पशुओं को उनके मांस के लिए मारना स्लॉटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 इज नेम द टेम्परेट ग्रासलैंड्स एंड देयर लोकेशन। टेम्परेट ग्रासलैंड्स और उनकी लोकेशन के बारे में बताना है हमें कि कौन कौन से ग्रासलैंड्स किस किस कॉन्टिनेंट में हैं, तो उनकी लोकेशन बतानी है। द नेम्स ऑफ द टेम्परेट ग्रासलैंड्स एंड देयर लोकेशन, यहाँ नीचे नेम्स लिखे हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स के और यहाँ उनकी लोकेशन लिखी है। तो स्टेप्स हैं एशिया में वेल्स अफ्रीका, पंपस साउथ अमेरिका, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर प्रेरीज कॉल्ड द व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। प्रेरीज को वर्ल्ड का व्हीट बास्केट क्यों कहा जाता है? Prairies are called the wheat basket of the world because these fertile lands are intensely cultivated to produce wheat. प्रेरीज को वर्ल्ड का व्हीट बास्केट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये उपजाऊ जो घास के मैदान हैं, जो उपजाऊ मैदान हैं, पहले तो ये घास के लिए हुआ करते थे लेकिन अब लोग वहाँ बहुत अधिक मात्रा में खेती करने लग गए हैं और इन मैदानों में अब गेहूं की खेती बहुत अधिक मात्रा में की जाती है, इसीलिए इन मैदानों को क्या कहा जाता है? वर्ल्ड के व्हीट बास्केट कहा जाता है क्योंकि यहाँ गेहूं बहुत अधिक मात्रा में उगाया जाता है। व्हाट इज अ रेंच? रेंच क्या है? एन ओपन ग्रासलैंड वेयर कैटल आर रियर्ड इज कॉल्ड अ रेंच। रेंच क्या है? ओपन ग्रासलैंड है जहाँ पशुओं को पाला जाता है, उसको रेंच कहा जाता है। What is the importance of machines in farming? खेती में मशीनों की क्या उपयोगिता है? मशीन क्या काम आती खेती में? मशीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फार्मिंग। फार्मिंग में मशीन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मशीन्स डू द वर्क ऑफ सेवरल पीपल इन फ्यू आवर्स। मशीनें बहुत सारे लोगों का काम कुछ घंटों में ही कर देते हैं। दे सेव द टाइम एंड मनी एंड वर्क एक्यूरेटली। मशीनें समय और पैसे की बचत करती हैं और काम को बिल्कुल अच्छे तरीके से करती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज कंपेयर द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द प्रेरीज। प्रेरीज के पश्चिमी और पूर्वी भाग जो हैं उनको कंपेयर करना है, उनकी तुलना करने के पश्चिमी और पूर्वी भाग में क्या क्या डिफरेंस है। तो यहाँ हम कर रहे हैं वेस्टर्न प्रेरीज, ये हमारा वेस्टर्न प्रेरीज है और ये है हमारा ईस्टर्न प्रेरीज। तो वेस्टर्न प्रेरीज में हम देखते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न में क्या डिफरेंस है। वेस्टर्न प्रेरीज आर मोस्टली ड्राई। वेस्टर्न प्रेरीज जो हैं वो मुख्य रूप से सूखे रहते हैं, वहाँ बारिश कम होती। ईस्टर्न प्रेरीज आर मोस्टली अ मॉइस्चर रीजन। लेकिन ईस्टर्न प्रेरीज जो हैं वहाँ पर नमी काफ़ी होती है, वहाँ बारिश ठीक होती है। वेस्टर्न प्रेरीज आर लेस फर्टाइल। वेस्टर्न प्रेरीज जो हैं वो अधिक उपजाऊ नहीं होते। ईस्टर्न प्रेरीज आर वेरी फर्टाइल। जो ईस्टर्न प्रेरीज हैं, प्रेरीज का जो ईस्टर्न पार्ट है वो बहुत अधिक उपजाऊ है। वेस्टर्न प्रेरी में सिर्फ घास उगती है, ईस्टर्न प्रेरीज में बहुत अधिक फसलें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट है कैटल रेयरिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ वेस्टर्न प्रेरीज। क्योंकि यहाँ पर वेस्टर्न प्रेरीज में घास ही उगती है, लेकिन इसीलिए यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? पशुपालन है, लोग पशुओं को पालते हैं। नंबर यहाँ है फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ ईस्टर्न प्रेरीज। क्योंकि यहाँ बहुत अधिक फसलें उगाई जाती हैं, बारिश भी अच्छी होती है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है? ईस्टर्न प्रेरीज में यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती करना है, लोग खेती करते हैं।
अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेम द वाइल्ड एनिमल्स फाउंड इन द प्रेरीज। प्रेरीज में जो वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगली जीव पाए जाते हैं, उनके नाम हमें लिखने हैं। कोयोट, एंटीलोप, बैजर, एल्क, prairie dog, skunks, foxes and snakes are found in the prairies. Coyote, antelope, badger, elk, prairie dog, skunks, foxes और snakes prairies में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, वेयर आर द टेम्परेट ग्रासलैंड्स सिचुएटेड। टेम्परेट ग्रासलैंड्स जो हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? द टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर सिचुएटेड बिटवीन द लैटिट्यूड्स 23.5 degree north and 66.5 degree north and 23.5 degree south and 66.5 degree south। यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ तक, और नीचे साउथ में 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ तक ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। What is the meaning of the word prairie? वर्ड प्रेरी जो है उसका क्या अर्थ है? The meaning of the word prairie is meadow और grassland। वर्ड प्रेरी का मीनिंग है meadow या फिर grassland। meadow भी चरागाह होता है, meadow का मतलब चरागाह होता है, और grassland भी घास भूमि जहाँ पशु चरते हैं। Name the two rivers which flow through the prairies। उन दो नदियों के नाम लिखने हैं जो प्रेरीज से होकर बहती हैं। मिसिसिपी एंड मिसूरी, ये दो रिवर्स हैं, मिसिसिपी एंड मिसूरी रिवर्स, ये दो नदियां प्रेरीज से होकर बहती हैं। फॉर विच एनिमल वर द प्रेरीज वंस फेमस। कौन से एनिमल के लिए प्रेरीज पहले बहुत फेमस हुआ करते थे? प्रेरीज वर वंस फेमस फॉर बाइसोन्स। प्रेरीज पहले बाइसोन्स जो जंगली सांड होते थे उनके लिए बहुत फेमस हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे वहाँ जो पशुओं को अधिक मात्रा में मारा जाने लगा, तो शिकार के कारण वहाँ पर इन पशुओं की संख्या जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने पर है। विच इज़ द मेन स्लॉटरिंग सेंटर ऑफ द प्रेरीज। प्रेरीज का मुख्य स्लॉटरिंग सेंटर जहाँ पशुओं को मारा जाता है उनके मीट के लिए, मेन स्लॉटरिंग सेंटर कहाँ है? शिकागो इज़ द मेन स्लॉटरिंग सेंटर ऑफ द प्रेरीज। शिकागो जो है वो प्रेरीज का मुख्य स्लॉटरिंग सेंटर है। व्हाट इज़ द स्टेपल फूड ऑफ द अमेरिकन्स। अमेरिकन लोगों का, अमेरिकी लोग जो हैं उनका मुख्य भोजन जो है वो क्या है? बीफ इज़ द स्टेपल फूड ऑफ द अमेरिकन्स। बीफ यानी कि गाय का मांस, गाय का मांस अमेरिकन लोगों का मुख्य भोजन है। तो यहाँ हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है और उम्मीद है आपको लेसन समझ आया होगा। आप अच्छे से लेसन को लर्न करें। रिवीजन हमारी ख़त्म हो चुकी है। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।